There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। इस मोड पर गोकू की आंखें खुलती है और वो अपने आसपास देखता है। तब वो ये जान पाता है कि इस मोड पर वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और इस मोड पर उसे काफ़ी सारी पट्टियाँ अलग से बांधी गई है। गोकू अपने आसपास देखता है। गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गोकू अपने आसपास देखने लग जाता है। आसपास देखने के बाद उसे दिखता है वेजिटा, जो इस मोड पर उसके साइड के स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। वेजिटा के शर्ट पर इस मोड पर कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा पीसफुली लेटा हुआ था। फिर वो अपनी नज़र को ज़्यादा दाएं बाएं घुमाता है और उसे एक तीसरा स्ट्रेचर दिख जाता है और तीसरे स्ट्रेचर पर इस मोड पर गोहान लेटा हुआ था और उसे भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, बट गोकू से कम ही चोट आई थी इन दोनों को। फिर वो जिस वार्ड में लेटे हुए थे उस वार्ड में अचानक से फीमेल सैन आती है। वो गोकू को जागा हुआ देखकर कहती है, तो गोकू आप जाग ही गए, आप काफ़ी लंबे टाइम से सो रहे थे। इस मोड पर गोकू पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ। फीमेल सैन कहती है, तुम लोग इस मोड पर प्लैनेट सडाला पर हो। और यहाँ पर फीमेल सैन कहती है कि जो लास्ट बैटल हुई थी वो 3 दिन पहले हुई थी और इस बैटल के अंदर तुमने अपनी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा, बट तुम्हारी बॉडी उस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से सह नहीं पाई और तुम वहीं पर बेहोश हो गए। फिर फीमेल सैन और एक चीज़ को रिवील करती है, अगर तुमने बॉडी ट्रेनिंग नहीं की होती तो फिर हो सकता है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करते ही 2 मिनट में तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से फट जाती, तुम्हारे चीथड़े चीथड़े उड़ जाते। बट तुमने इतनी ट्रेनिंग कर ली थी कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बावजूद तुम्हारी बॉडी सही सलामत रही और तुम सिर्फ बेहोश हुए। बट हाँ, तुम्हें थोड़ा बहुत तो डैमेज आया है। फीमेल सैन गोकू से कहती है, इस मोड पर तुम प्लैनेट सडाला की सबसे ज़्यादा एडवांस हॉस्पिटल में हो और यहाँ पर जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी। और इस मोड पर मुझे तुम्हारे प्लैनेट्स के कुछ खास कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो फिर अगर तुम तुम्हारे प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मुझसे कुछ डिस्कशन करोगे तो फिर हो सकता है मैं तुम्हारे प्लैनेट जाकर तुम्हारी वाइफ वगैरह को इसके बारे में बता दूँ। फिर काफ़ी लंबे टाइम की मेहनत के बाद गोहान उठ जाता है और गोहान उठते ही देखता है गोकू और फीमेल सैन को। इस मोड पर फीमेल सैन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके गोहान को शांत करती है और उसे सारी चीज़ समझाने लग जाती है। फिर फीमेल सैन इस मोमेंट पर जो सवाल गोकू से पूछती है वही सवाल गोहान से भी पूछती है और गोहान से सवाल पूछते ही गोहान कोऑर्डिनेट्स को बताने लग जाता है, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी, प्लैनेट नंबर 9 अर्थ। इस प्लैनेट के बारे में थोड़ी फार और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फीमेल सैन वहाँ से निकल जाती है और गोहान फीमेल सैन से ये भी कहता है वहाँ पर जाते ही जो मिस्टर पिकोलो नाम का कैरेक्टर है वो एक नेमेकियन है, उसे ढूंढे और उससे बातचीत कर कर उससे कुछ सेंसू बीन्स लेके आ जाए। इस मोड पर फीमेल सैन को सेंसू बीन का काम नहीं पता, बट वो वहाँ पर प्लैनेट अर्थ को विजिट करने निकल जाती है। जब केल को ये पता चलता है कि गोकू गोहान इन दोनों को होश आ चुका है, तब केल उन्हें विजिट करने जाती है और इस मोड पर केल उन्हें विजिट तो करती ही है और साथ में उन्हें एक ऐसी चीज़ के लिए वार्न करती है जो केल इस मोड पर काफ़ी लंबे टाइम से करना चाहती थी। वो कहती है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है, हो सके तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो। इस मोड पर गोहान केल की सारी बातें सुन लेता है, उसे समझने की कोशिश करता है। फिर वो इस कंक्लूजन पर निकलता है कि केल जो कह रही है इस मोड पर गोकू, गोहान, वेजिटा इन तीनों को वही करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो भी झमेला है इन सब से दूर रहना। इस मोड पर अगर इन्हें ग्रैंड प्रिंस बुलाए, लॉर्ड कुमो बुलाए, कोई भी बुलाए, इन्हें नहीं जाना है। और वो गोकू से इस बारे में बात भी करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन जाता है प्लैनेट अर्थ पर। हम देखते हैं बुल्मा और चीची एक दूसरे से बात कर रही थी कि आखिर गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों का ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी है। इस मोड पर पैन यह सोच रही थी कि आखिर गोहान कैसा होगा और एंड्रॉयड 18 भी जो पिछले टाइम उसने देखा था वो सब देखकर डिस्कशन कर रही होती है। इस मोड पर ये चारों काफ़ी पीसफुली शांति से डिस्कशन कर ही रही थी। फिर पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आते हैं गोटेन और ट्रंक्स। इन्होंने अपनी सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है और उनके साथ बाहर आता है ऑरेंज पिकोलो। फिर हम देखते हैं कि बाहर आता है पिकोलो और जैसे ही पिकोलो बाहर आता है उसे एक एनर्जी की सेंस होती है और वो होती है फीमेल सैन की। फिर वहाँ पर फीमेल सैन प्रकट होती है। इस मोड पर जो फीमेल सैन होती है वो पिकोलो की सेंस कर कर वहाँ पर आई थी। इससे पहले वो काफ़ी सारी कीज को सेंस कर कर उनके पास गई थी, बट जैसे ही उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की सेंस हुई वैसे ही वो पिकोलो के पास आ गई। और इस मोड पर पिकोलो के पास आने की पर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है आखिर हो क्या रहा है और गोकू, वेजिटा, गोहान ये तीनों ही सेफ है और वो प्लैनेट सडाला पर है। ये सब सुनने के बाद
जो पिकोलो होता है उसके जान में जान आती है। फिर फीमेल सेन कहती है कि गोहान ने मुझसे कहा था कि तुम्हें सेंसू बीन्स नाम की कोई तो चीज़ देनी है। इस मोड पर जो पिकोलो होता है उसे थोड़ा सा शक होता है। पिकोलो सबसे पहले पूछता है कि तुमने पहले कहा था कि गोहान, गोकू, वेजिटा ये तीनों ही ठीक है और प्लांट सडाला पर है, बट अब तुम सेंसू बीन्स मांग रही हो, इसके पीछे क्या रीज़न है? फीमेल सेन कहती है असल में ये मैं नहीं मांग रही हूँ, गोहान ने मुझसे कहा था कि सेंसू बीन्स को लेके आ जाना, और हाँ गोकू ने यह भी कहा था कि उसकी वाइफ चीची को इसके बारे में बता दिया जाए, और गोहान ने भी ये चीज़ कही थी। इस मोड पर जो पिकोलो होता है वो फीमेल सेन को 4 सेंसू बीन्स देता है। इस मोड पर गोकू, वेजिटा और गोहान इन तीनों को ही होश आ गया था, पर इनकी सिचुएशन तरह से क्रिटिकल थी। जैसे ही फीमेल सेन इनके हाथ में सेंसू बीन्स देती है वैसे ही ये तीनों सेंसू बीन्स खा लेते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर गोहान प्लैनेट सडाला को छोड़कर निकल जाता है प्लैनेट अर्थ के लिए, और वो फीमेल सेन से थैंक यू कहता है। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है वाकई में एक से एक गधे बड़े हैं। जब गोहान प्लैनेट अर्थ पर पहुंचता है तब वो हर किसी को अपना फैसला सुना देता है। वो सबसे पहले ये कहता है कि मुझे अब किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। डैड, वेजिटा, हम लोगों को ब्रोली के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वो वैसे भी काफ़ी डेंजरस कैरेक्टर है, उससे बैटल करते समय उसने सीरियसली मेरी काफ़ी हड्डियों की वाट लगा दी थी। हमें रिकवर होने में पूरे 3 दिन लगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ों के साथ, और उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी थी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। अगर सेंसू बीन्स ना होते तो फिर हमें 1 महीना और लग जाता। इस मोड पर जो वेजिटा होता है उसे गोहान की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गोहान को डांटने लग जाता है, बट इस मोड पर गोहान उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देता। देखो बच्चा जब तक छोटा है तब तक तुम उसके ऊपर अपनी सारी शर्तें लागू कर सकते हो, अपनी बात उसे मनवा सकते हो, बट जब वो बड़ा हो जाता है तब वो अपने खुद के दिमाग से चलता है और तब तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। वेजिटा इस चीज़ को रियलाइज़ करता है और वो शांत बैठ जाता है। वो पहले काफ़ी स्पीच देता है, गोहान को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, बट फिर भी गोहान मानने को तैयार नहीं था। इस मोड पर वेजिटा गोहान से कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहीं पर रहो। हम लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ब्रोली और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए और मैं उसके सामने इतना कमज़ोर रहूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उसे सरपास करूँगा और उसे ये दिखाऊँगा कि आखिर उसका प्रिंस कौन है, मैं प्रिंस वेजिटा। इस मोड पर जो गोकू है वो गोहान की और वेजिटा की बात, इन दोनों की बात से कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं लग रहा था। वो गोहान से पूछता है आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें डरा रही है? यहाँ पर हम इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, हम लोग कहीं ना कहीं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल के और एंजल के लेवल के थोड़ा सा आगे आ चुके हैं पावर और स्ट्रेंथ के मामले में। इस मोड पर जो गोहान है वो कहता है कि हाँ, हम शायद से स्ट्रेंथ के मामले में आगे आ गए हैं, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए। इस मोड पर जो पिकोलो होता है वो गोहान से सवाल करता है आखिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इस हद तक डरा रही है? इस मोड पर गोहान पिकोलो को बस एक इशारा करता है, और यहाँ पर पिकोलो और गोहान ये दोनों इशारों में बातें करने लग जाते हैं। इस मोड पर कोई भी इनके इशारों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, बट अचानक से पिकोलो का रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो गोहान के साइड आ जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है यहाँ पर जो ये 3 सैयन स्क्वाड है, मतलब कि यहाँ पर गोकू, वेजिटा और गोहान है, इन तीनों के ही डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। तो फिर हो सकता है यहाँ पर ये तीनों ही अलग अलग हो जाए, और इस मोमेंट पर जो हमारा गोकू है वो ब्रोली को एक दोस्त की नज़र से देख रहा है, मतलब कि वो उसे फ्यूचर में अपना दोस्त बनाना चाहेगा और साथ ही में उसके साथ ट्रेन करना चाहेगा। पर जो वेजिटा है वो इस मोमेंट पर ब्रोली को मारना चाहते हैं, ये पूरी तरह से क्लियर है, और गोहान इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता है। तो फिर इन तीनों के जो डिसीजंस है ये अगर ऐसे ही अलग अलग रहे तो फिर फ्यूचर में कुछ इवेंट्स इस हद तक चेंज हो जाएंगे कि उन इवेंट्स की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में काफ़ी फैसले निकल के आते हैं, तो इन फैसलों की जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देने को चैक को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।